हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है मौनम स्वीकार्य लक्षणम। तो क्या नीतीश कुमार को लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल का दिया हुआ ऑफर स्वीकार है? अब ये चर्चा बहुत लंबी हो गई है और इस चर्चा पर जो रिएक्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नीतीश की चुप्पी पर भारतीय जनता पार्टी को जो खलबली मची हुई है और जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही है, वो साफ नज़र आ रहा है कि एक नया दाव भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है और ये दाव हो सकता है कि नीतीश कुमार पर भारी भी पड़ जाए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब चुप हुए हैं तो कोई बड़ा फैसला वो लेते हैं। नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के भीतर ही भीतर कुंठित जरूर हैं। हम इसलिए अब इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिन जिन डिमांडों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास गए हैं, वो सारे उनके डिमांड कैंसिल कर दिए गए हैं। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार इन सारे बयानों के बाद चुप्पी साध लिए है। नीतीश कुमार चुपचाप हैं और इन सारे मसलों पर वो किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जबकि आपको याद होगा कि पिछले एक महीना पूर्व नीतीश कुमार हर बयान पर प्रतिक्रिया देते थे और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के बयानों पर वो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन जो पिछले एक महीना के अंदर में हुआ है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अब नीतीश कुमार को पढ़ने में मुश्किल का एहसास कर रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दाव चला है और ये दाव है अपने नेताओं को जो कि मुखर बयान देते हैं उनको आगे कर दिया है। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल लगातार नीतीश कुमार को ऑफर पे ऑफर दे रहा है और ये बात कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से यदि आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आपके साथ हम खड़े हैं, आप बिहार को लेकर के और बिहार के हित में फैसला लीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है उसमें कई ऐसे नाम हैं। हाल फिलहाल में तो संजय जायसवाल ने एक बयान दिया था, जिस बयान को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल संजय जायसवाल को का जम करके विरोध कर रही है। कहा जा रहा है कि संजय जायसवाल ने कहा था कि समाजवादियों के परजीवी हैं। अब ये बयान सीधी तौर पे नीतीश कुमार की तरफ इशारा करके राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि कहा गया था। अब इन सारी बातों को लेकर के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपनी सरकार के मुखिया पर ही इस तरह का तंज कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को अब कितना अपमान सहना है और बिहार का कितना पिछड़ाना है। इन सारी बातों को लेकर के बयान यही तक नहीं है। आपको बता दें कि जीवेश मिश्रा ने भी कुछ दिन पहले जो बातें कही थी, नीरज बबलू ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमारा एजेंडा अलग है, नीतीश कुमार का एजेंडा अलग है। तो वहीं नवल किशोर यादव ने तो स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि जहाँ जाना है जाए ना, उनको रोक कौन रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जगदानंद सिंह की बात कर लें, राबड़ी देवी की बात कर लें या उदय नारायण चौधरी की बात कर लें, एक तरह से बिहार की राजनीति में ये घोर मट्ठा हो गया है। और ये बात कहीं ना कहीं समझ रही है भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार को जब तक उनसे बुलवाया नहीं जाएगा तब तक उनकी भीतर की जो भावनाएं हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शन प्लान है उनका, वो सामने नहीं आएगा। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार्डकोर नेताओं को खुला छूट दे दिया है कि नीतीश कुमार को उकसाएं। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब बच्चा बहुत देर तक चुप रहता है, नहीं रोता है, तो उसे हल्की सी थपकी दी जाती है कि जिससे वो रोए तो पता चले कि हाँ बच्चा ठीक है, स्वस्थ है। अब इन सारी बातों को लेकर के बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच का जो संबंध है, जिसे एनडीए नाम दिया गया है, वो स्वस्थ है कि नहीं, दोनों के बीच में संबंध, इसको जांचने का एक जो पैरामीटर है वो है नीतीश कुमार को उकसाना। और भारतीय जनता पार्टी ये काम शुरू कर चुकी है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार उकसाने पर बोलते हैं या फिर चुपचाप वो इंतजार करते हैं खरमास बीतने का, और खरमास के बाद खेला होबे तो आप समझिए रहे हैं। हर तरफ से एक ही बात आ रही है, खेला होबे। क्या होगा हम तो नज़र बनाए हुए हैं, बस आपको भारत लाइव पे नज़र बनाए रखना है, क्योंकि कभी भी कोई घटना हो सकती है, बदल सकता है बहुत बड़ा समीकरण, और इसकी तो हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हुए खबरों तक पहुँचाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।